हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। थंबनेल जो ऑफ कोर्स आपने देख ही लिया होगा कि मेरी गोल्फ ब्लैडर की अभी कुछ 10 दिन पहले सर्जरी हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये वीडियो मैं दो पर्पस की वजह से बना रही हूँ। फर्स्ट, मेरे अपने पर्पस की वजह से, जिसमें ये कारण है कि जब मुझे सर्जरी करवानी थी तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि हर पेशेंट के होते हैं कि कैसे सर्जरी होगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या पहन सकते हैं, ये वो करके बहुत सारे सवाल हम सबके दिमाग में होते हैं। तो एक तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जिन सवालों के जवाब मुझे दूसरे लोगों की वीडियोस देखकर या दूसरे लोगों से पूछकर मुझे नहीं पता चले, एटलीस्ट उन लोगों को पता चले जो मेरी वीडियो देखें। सेकंड पर्पज़ ये है कि आप लोग समझ सकें कि सर्जरी के बाद कि आपकी जो जर्नी है वो कैसी होगी। अब आप सोचेंगे कि दोनों एक जैसे सवाल है, लेकिन डिफरेंस है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी इसे। तो खैर, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि आज से करीबन 10 दिन पहले, यानी कि 20 सितंबर 2024 को मेरा गोल्फ ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। मैंने कुछ वहाँ की वीडियोस रिकॉर्ड की थी, जो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूँगी। व्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का शौक़ नहीं है, तो इसलिए बना नहीं सकी। छोटी बहुत क्लिप्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। तो हुआ ऐसा था, सबसे पहले तो हम ना मैं आपको कुछ इस तरीके से बताना चाहूँगी कि आपके जो मन में सवाल हैं, जैसे कि हम क्या पहन सकते हैं, क्या खा सकते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उससे पहले का क्या प्रोसेस है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको घर से क्या साथ में लेकर जाना चाहिए, कैसे कपड़े आपको वेयर करके जाने चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहले आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चुनना है। आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है कि भैया ये 18,000 में कर रहे हैं, ये 20,000 में कर रहे हैं, ठीक है तो हम 18 वाले में करवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है कि पहले, जहाँ अगर आपकी पित्ते की थैली में, यानी कि गोल्फ ब्लैडर में अगर आपके स्टोन है और आप एक पेशेंट हैं जो कि बनने भी वाले हैं ऑपरेशन के बाद, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा हॉस्पिटल चुनना है जिसके रिव्यू अच्छे हों, जहां आपके अपने परिजन या आपके दोस्त या आपके कलीग्स या जिन्हें भी आप जानते हैं उन्होंने अच्छा व्यू दिया हो कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चुनना है, जो मेरे साथ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मेरा जो हॉस्पिटल का जो क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो जिनको सवालों के जवाब चाहिए वो तो पूरी देख लेंगे। जिनको ये जानना है कि कितने पैसे लगते हैं, क्या खा सकते हैं, तो वही बीच बीच में बताऊँगी, पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। लंबी हो सकती है क्योंकि सब मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना है कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। अब सबसे पहले आपको ना हॉस्पिटल बहुत अच्छा चुनना है, काफ़ी अच्छा, जिसके रिव्यू अच्छे हों और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा हो, रिलेबल स्टाफ हो, जो आपसे प्यार से बात करे, आपकी बात सुने, आपको अच्छे से बताए कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, दवाई कब लेनी है, ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको घर से क्या वेयर करना है। घर से आपको वेयर करना है कि आपको ऐसे कपड़े पहन कर जाने हैं, मतलब ऐसे नहीं कह रही, मतलब आपको इस तरीके के कपड़े पहन कर जाने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो। अगर आप बाई चांस अपने साधन से या अपने किसी वाहन से नहीं जा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट यानी कि बस वगैरह से जा रहे हैं, पहले जाते वक्त आप किसी भी साधन से जा सकते हैं। और अगर आप उसमें ऐसे कपड़े नहीं वेयर कर सकते जो पब्लिकली नहीं पहने जा सकते, तो आप उन्हें साथ में ले जा सकते हैं। वहाँ आपको हॉस्पिटल में प्रॉपर एक रूम दिया जाएगा, और ये सभी जितने भी, चाहे वो हॉस्पिटल अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, हॉस्पिटल में रूम आपको दिया जाता है। जब आप ऑपरेशन का जो आपका प्रोसेस होता है तो उसमें आपको एक रूम मिलता है। आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे, आप अपने पैसे जमा करवाओगे, अपना नाम वहाँ पे होगे और डॉक्टर के साथ आपकी जान पहचान होगी। उसके बाद आपको एक रूम दिया जाएगा, तो उस रूम में जाकर
आप कंफर्टेबल कपड़े पहने। सबसे इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद कपड़े उतारना पहनना ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत पेन में होते हो। ठीक है, तो कंफर्टेबल कपड़े पहने। सेकंड, चोटी ना बना कर जाएँ। मैंने तो खैर वैसे भी नहीं बनाई थी, लेकिन आप भी ना बनाएं। मेल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, चोटी वगैरह ना बनाएं, फिर ये ना चुभती है। ठीक है, तो बाल थोड़े खुले में छोड़ कर जाएँ, भले ही वहाँ जाकर खोल लें, लेकिन चोटी वगैरह खोल लें ऑपरेशन से पहले। फिर आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आपकी कमर के अंदर एक इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे कि आपका पेट से नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज टाइप हो जाता है, सुन्न चढ़े जाती है उससे। ठीक है, या फिर आपको फुल बॉडी एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो ये कौन सा लेना चाहिए, ये मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आपका खुद का चॉइस होता है कि आपको एक इंजेक्शन लगवाना है या फुल बॉडी एनेस्थीसिया आपने लेना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद होगा ये आपके साथ कि जैसे आपका ऑपरेशन हो जाएगा ना, आपको ऑपरेशन थिएटर से सीधा आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो आपको छोड़ कर जाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको एक और चीज़ अपने साथ लेकर जानी, एक आपको मोटा गद्दा गदेला अपने साथ लेकर ही जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बस से जा रहे हो, चाहे आप स्कूटर से जा रहे हो, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो। ठीक है, आपको एक मोटा गद्दा ज़रूर लेकर जाना है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको लेटा दिया जाएगा तो थोड़ी ही देर में, अगर एनेस्थीसिया दिया है तो उसका अलग प्रोसेस है। अगर आपकी कमर में इंजेक्शन दिया है ना, तो 5-10 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद आपका जो असर है वो उतर जाएगा। उस इंजेक्शन का जो असर है ना वो उतर जाएगा। और उसके बाद आपकी एक तो पीठ में दर्द इसलिए होगा, इंजेक्शन की वजह से नहीं होगा, इसलिए होगा क्योंकि वो जो हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं ना, वो पतले पतले से होते हैं और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। और उसकी वजह से जितना दर्द आपके पेट के ऊपर होगा और अंदर होगा, उतना ही दर्द आपको पीठ में भी होगा, पीठ में भी उतना ही ज़्यादा दर्द होगा। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। ऊपर इसलिए दर्द होगा क्योंकि आपको कट लगे हैं, ज़ख्म है ना, इसलिए दर्द होगा। अंदर से दर्द इसलिए होगा क्योंकि अंदर से भी आपके एक बॉडी पार्ट को पकड़ा, उसको काटा, उसको छील के बाहर निकाला गया ना, तो अंदर ज़ख्म है, बाहर ज़ख्म है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। आपको वैसे 3-4 ड्रिप्स भी लगाई जाएंगी। अच्छा हॉस्पिटल चुनोगे तो शायद इस चीज़ में थोड़ा हो जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको उस पेन को सहना पड़ेगा 7-8 घंटे के लिए, सहना ही पड़ेगा। और अगर आप एक मोटा गद्दा साथ में नहीं लेकर गए तो आपको पीठ का दर्द भी सहना पड़ेगा। ये तो 7-8 घंटे के बाद ये तो शांत हो जाएगा ये दर्द। तो कुछ आपको दवाइयाँ वो ड्रिप लगा दी जाएगी, कुछ उसके अंदर इंजेक्शन्स डाल दिए जाएंगे। ये दर्द तो फिर भी 7-8 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन जो आपकी पीठ का दर्द है वो पूरी रात चलेगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप बस ये कहोगे कि मुझे मार डालो, मुझे मार दो। तो प्लीज़ एक मोटा गद्दा ज़रूर साथ में लेकर जाएं। फिर उसके बाद आ जाता है कि छुट्टी कब होती है। अब मेरे केस में ऐसा हुआ था कि हम लोग 2-2:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, कुछ 1-2 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। फिर हमारी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, एक इंजेक्शन से मेरा ब्लड निकाला गया था। पता नहीं उन्होंने ब्लड में क्या चेक किया था, हमें तो रिपोर्ट दी नहीं। कहा ना अच्छा हॉस्पिटल चुनना तो सब पता चलेगा। एक ब्लड लिया था, एक अल्ट्रासाउंड किया था, एक ECG की थी, और बस ये 3 चीज़ें की थी। उसके बाद हमारा करीबन शाम के 5:15 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि 20 मिनट में ख़त्म हो गया। वो डॉक्टर पर डिपेंड है कि वो कैसे करते हैं। 20 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मुझे लाया गया। तो जहाँ तक मुझे याद है करीबन 7-1 बजे मुझे ऑलमोस्ट मेरा जो पेट का जो नशा था वो उतर गया। जो पेट के ऊपर नशा होता ना, इंजेक्शन आपको लगाते हैं, वो उतर गया। और उसके बाद मेरे पेट के ऊपर, पेट के अंदर और पीठ में इतना ज़बरदस्त दर्द हो रहा था कि मैं पूछे मत। फिर वो बहुत रात के 12-1 बजे तक होता रहा। फिर 1 बजे वो डॉक्टर इतने ठीठ थे कि उन्होंने 1 बजे आकर मुझे एक नशे का उस जो ड्रिप लगी थी उसमें एक इंजेक्शन डाला। फिर मुझे 1 बजे मैं सोई, 2:30 बजे मुझे फिर से जाग आ गई, क्योंकि पेट का दर्द जो होता है वो तो शांत हो जाता है, वो दवाइयाँ कर देती हैं 7-8 घंटे बाद, ठीक है, पर आपकी कमर में दर्द रहता है, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। तो उसका इलाज आप करके जाएं पहले से।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें करीबन 12-1 बजे हमें छुट्टी मिली तो 9-10 बजे चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा ना हॉस्पिटल कैसा जो ना आपने उस पर डिपेंड करता है। तो 12-1 बजे हमें छुट्टी मिली, हम 2-2:30 बजे अपने घर आ गए। तो मतलब ये है कि आपका अगर ऑपरेशन शाम को 5 बजे हुआ है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको छुट्टी दे दी जाएगी, ठीक है। दूरबीन से मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी बॉडी में 4 जगह कट लगे हैं। एक बिल्कुल नीचे वो मैं कैसे बताऊँ, मतलब 3 तो यहाँ लगे हैं ऐसे, और एक थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है ऐसे। 3 यहाँ लगे हुए हैं, एक नीचे थोड़ा लगा हुआ, वो जो नीचे लगा उससे वो बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद घर आने के बाद आपको सीधा सीधा लेटे रहना है। आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप चाय पी लो, थोड़ा जो लिबरल्स बोल भी देते हैं कि चाय पी सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है भी, वो मैं बताती हूँ आगे कैसे, कि आपको घर आते ही आपको लेटना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेढ़ा टूढ़ा नहीं होना है। भाई जल्दी ठीक होना है तो अपनी जो बॉडी है ना, आपको पता होता है कि मेरी बॉडी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या खाने से उसे समस्या है। हम सबको अपनी अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से पता होता है, उस हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करें। आपको सीधा सीधा लेटना होता है, आप ज़्यादा टेढ़े टूढ़े ना हों तो ही अच्छा है, क्योंकि जल्दी जल्दी रिकवरी करनी है ना। तो अपने हाथ से मतलब अपने हाथ में होता है ना कि हम अपनी बॉडी को अच्छे से कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो अभी आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 30 तारीख है, 2024 है, यानी कि 20 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। आज 10वां दिन है और आज 10 दिन बाद मेरे टांके खुले हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट हम लोग टांके खुलवा के आए हैं और टांके खुले को अभी मेरे 3-4 घंटे हो चुके हैं। तो उसके बाद शाम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो 10 दिन बाद आपके टांके खुलते हैं, 10 दिन बाद मेरे खुले। जो बीच का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको मैं इन 10 दिनों के बीच में मैं 3 बार नहा चुकी हूँ, ठीक है। जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ नेक्स्ट डे हम लोग आ गए, उसके एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन मैं नहाई थी। फिर एक बार मैं बीच में एक बार और नहाई थी, फिर एक मैं कल नहाई थी, यानी कि आज मेरे टांके खुलने थे तो मैं कल नहा ली थी। तो 10 दिनों में मैं 3 बार नहाई थी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका ऑपरेशन कौन से टाइम में हो रहा है। जिनका जून जुलाई में होगा तो उनको तो बहुत गर्मी आएगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं तो 3 बार नहाई थी, क्योंकि मैं नहाने को हम रोज़ भी नहा सकते हैं, रोज़ भी नहा सकते हैं। ऑपरेशन होने के तीसरे दिन के बाद हम रोज़ नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कोई नहला दे, आपकी कोई मदद कर दे, क्योंकि आपको अपने पेट पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। और उसके पीछे वजह ये है कि उसमें रस्सी पड़ सकती है, टांकों में तकलीफ़ आ सकती है आपको। सेकंड, अगर आपको जल्दी जल्दी रिकवरी करनी है तो अवॉइड करें, नहाना अवॉइड करें। फिर किस तरीके का रहे ये 10 दिन, ये 10 दिन काफ़ी मुश्किल भरे रहे। वो ऐसे रहे कि आप जो पेन किलर्स खाते हो, क्योंकि आपको पेट भर के नहीं खाना है। सबसे पहले तो आपको खाना बहुत कम खाना है। आप दिन में भले ही 4 बार खाना खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। अब इसमें समस्या ये है कि शुरू के जो 5 दिन होते हैं ना, ऑपरेशन से लेकर 5वें दिन तक, आप कोशिश करो कि आप लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लो, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें लो, क्योंकि अगर आप पेट भरोगे तो आपके पेट के ऊपर टंके लगे हैं, तो पेट भी हम खाने की वजह से हमारा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है ना, तो उसमें आपको समस्या आ सकती है। फिर आपकी बॉडी के अंदर से एक पार्ट को निकाला गया है, तो अंदर एक ज़ख्म है, अगर आप उसके ऊपर ही जस्ट लीवर होता है, हम जो खाते पीते हैं वो उधर ही जाता है सारा, तो वो भी बड़ा हो जाता है, तो फिर वो जख्म वाली जगह पे लगता है। तो उसी हिसाब से आपको 5 दिन तक नॉर्मल कोशिश करो आप, अगर कोशिश हो सकती है आपसे, आप अपनी बॉडी को, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कोशिश करो कि 5 दिन तक आप प्रॉपर तरीके से लिक्विड फॉर्म में लो चीज़ें, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। 5-6वें दिन से आप रोटी खा सकते हो, आप वो चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जो हेल्दी हैं। मैं पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं कर रही, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि जैसे कि आज मेरे ऑपरेशन को 10वां दिन है, ठीक है। अभी तक मैंने किसी भी तरीके का कोई जंक फूड नहीं खाया, अभी तक मैंने कोई भी ऑयली या घी वाली चीज़ नहीं खाई है। और उसके पीछे रीज़न है, ये नहीं है कि आप खा नहीं सकते, आप बिल्कुल खा सकते हो। मैं अभी चाहूँ अभी खा सकती हूँ, बस 2 समस्याएं हैं
कि एक अभी भी मेरे मतलब पेट के अंदर जहाँ से मेरा लीवर निकाला पित्ता निकाला गया था, वहाँ पे अभी भी हल्का हल्का दर्द होता है। और ऊपर भी जो टांके होते हैं ना, उसमें दूध, दही, घी ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनमें रस्सी पड़ने का डर रहता है। खाने को आप खा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। 5-6वें दिन से आप हल्की हल्की इतनी साइज की 2 रोटियां सुबह खाएं, 2 शाम को खाएं, दोपहर में भी 1 रोटी खा सकते हैं आप। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम अपनी डाइट चेंज करें, नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, तो आप 2 रोटियां सुबह ऐसी और शाम को भी 2 और दोपहर में 1 अगर आप खाओगे ना, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी, बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। लेकिन जब आप दवाइयाँ खाते हो ना, तो फिर इतनी रोटियाँ कुछ काम नहीं करती। 5 मिनट बाद भूख लग जाती है, 5 मिनट बाद। सोच कर देखो कि, और फिर भूख भी ऐसे लगती है, ऐसा लगता है कि बंदा खा जाए, ऐसा गुस्सा आता है। क्योंकि वो जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो सुखाने वाली दवाइयाँ होती है, अंदर से और बाहर से भी, ठीक है, अंदर से और बाहर से दोनों से वो सुखाने वाली दवाई होती है। तो वो ना आपको जल्दी आपको भूख लगाती है, और जल्दी अंदर जो भी जाता है उसे डाइजेस्ट कर देती हैं जल्दी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत भूख लगती है। तो आपको 2 रोटियां खाने के बाद आपको थोड़ा चलना है, ठीक है। जैसे 2-4 गेड़े आपने निकाल लिए कमरे में, ये गेड़ा आप बाहर निकाल आए, ठीक है। फिर आके बैठ जाना है, फिर आपको दवाइयाँ खानी है, फिर आपको 10-15 मिनट बैठे रहना। क्योंकि अगर आप खाना खाते ही लेट गए कि जी मुझे तो लेटा दो, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, तो वो जो खाना होता है वो यहीं पे रह जाता है, फिर तकलीफ़ आती है। अभी भी मुझे सांस लेने में तकलीफ़ आती है। अगर मैं बाई चांस, जैसे मैं कल बताऊँ, कल 9th डे था मेरे ऑपरेशन का, तो कल मैंने चिप्स खाई थी आलू वाली, तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ आई, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आई, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई थी। तो प्लीज़ अवॉइड करें। मैं तो अभी 10 दिन और अवॉइड करूँगी ये सब चीज़ें। 10 दिन के बाद धीरे धीरे आपके ऊपर के ज़ख्म और अंदर के ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ प्रॉपर से लें। उल्टियाँ आपको आएंगी, क्यों आएंगी? उसका रीज़न ये होता है कि हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर दवाई खाते हैं, अब फटाफट लेट जाएंगे, उसी वक्त ही लेट जाएंगे, तो यहाँ पे पड़ी रहेंगी, ठीक है। 2-4 इधर उधर हल्का चलेंगे, इधर 2-4 गेड़े निकालेंगे, वो पच जाएंगी, आप लेटोगे, फिर से भूख लग जाएगी, फिर आपको होगा दिमाग ख़राब। तो देखो भैया, मेरा जो ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था, ऑपरेशन थिएटर का या हॉस्पिटल का, वो बहुत ही क्रूअल और बुरा था। वो क्या, उसको चलो छोड़ो, अच्छा आप हॉस्पिटल जो नहीं, लेकिन उसके बाद जो परहेज़ होता है ना, कि आपको इतने दिनों तक ये खाना नहीं है, इतने दिनों तक आपने लेटे रहना है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। मतलब लेटे रहना। अभी भी देखो, मेरा आज 10वां दिन है, तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं ज़्यादा हिल भी नहीं रही हूँ। देखो आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को भी इधर उधर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बॉडी को आराम दूँ। क्योंकि ये जो मुझे 10 दिन परहेज़ करना पड़ रहा है, शायद 5 दिन ही करना पड़े। तो परहेज़ जो होता है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देखो भाई, मैंने ना औरों की वीडियोस देखी जब मेरा ये ऑपरेशन होने वाला था। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनी थी। मैंने बताया ना, सेकंड कांड ये था कि जैसे मुझे पता चला कि मेरे पित्त की थैली के अंदर एक पथरी है 11.6 mm की। तो डॉक्टर्स ने बोला कि भैया इसको तो निकलवाना पड़ेगा, ये अपने से बाहर नहीं निकलती है। हमने कहा जी ठीक है। फिर मैंने ना कुछ अपने रिलेटिव्स से, फैमिली फ्रेंड्स से पूछा, तो उन्होंने कहा इतना कुछ नहीं होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। अब देखो, अब आज से 10 साल बाद कोई मुझे मेरे इसी ऑपरेशन के बारे में पूछेगा, तो शायद मैं उसे अलग तरीके से जवाब दूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मेरा अभी हुआ है, आज 10वां दिन है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी का, वो अलग है। अगर मुझसे कोई 10 साल बाद पूछेगा, तो मैं अलग तरीके से जवाब दूँगी। तो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं था। तो मैंने बहुत सारी ना लड़कियों के और मेल फीमेल्स के व्लॉग्स वीडियोस देखे। मैंने देखा, मैं देखूं तो सही कि कैसा फ़ील होता है, कैसे परहेज़ करना पड़ता है, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। तो जब मैंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसे मतलब बस वो ऐसे व्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं जी आज हमारा ऑपरेशन है, फिर उस पर पड़े हुए स्ट्रक्चर पे, अगले दिन वो झूमते हुए घर आ रहे हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि जी मैंने खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, ठीक है, ये होती हूँ, वो होती हूँ, और
जी आज हफ्ता हो गया मैंने अपने टांके निकलवा लिए, हम खुद ड्राइव करके टांग, भाई ये सब झूठ है। हो सकता है कि कुछ लोगों की बॉडी ज़्यादा रिएक्ट ना करती हो, कुछ लोगों की बॉडी में कोई भी बीमारी ना हो, कुछ लोगों की बॉडी काफ़ी रिलेटेबल हो ऑपरेशंस को लेकर, लेकिन मेरी तो नहीं थी भाई। मुझे तो आज भी बहुत तकलीफ़ है। आज 10वें दिन में मैं खुद से बेड पर लेट नहीं सकती, मुझे लेटाना पड़ता है पीछे ऐसे हाथ दे के, मेरी ऐसे गर्दन पे पीठ पे हाथ लगा के मुझे लेटाना पड़ता है आराम से, ठीक है। मैं फिर लेटती हूँ। तो जो लोग भी आपसे ये कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, ये होता वो होता, ठीक है, हल्लाशेरी देनी चाहिए कि आप करवाओ ऑपरेशन। बिल्कुल आपको दर्द झेलना पड़ेगा, बिल्कुल आपको वॉमिटिंग होगी, बिल्कुल आपको चीज़ें नहीं पचेंगी, बिल्कुल आपको भूख लगेगी, बिल्कुल आपको 10-15 दिन बेड पर ऐसे सीधे सीधे लेटे रहना पड़ेगा। आप चाहें तो टेढ़े हो सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे, ठीक है। फिर ऐसे टांकों में रस्सी वसी पड़ने का खतरा हो जाता है, अपने रिस्क पे होना पड़ेगा फिर आपको। भाई ये चीज़ें ईजी नहीं है लेकिन करवाई जा सकती है। मैंने करवा ली, आप भी करवा सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी को डराने का नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो को आप देखें, आपको इसमें सारी सच्चाई पता चलेगी। मैंने अपने तरीके से पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर 2-4 बातें मेरी रह गई हों जो कि वीडियो बनाने के बाद में मुझे याद आए, यार ये तो मैंने बोला था या मुझे ये बताना था, मैं भूल गई, तो हो सकता है दूसरी वीडियो बना दूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बताऊँ। तो आपके जो पैसे हैं वो 20,000 से लेकर 25,000 तक आपके पैसे लग सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाने हैं। पहनकर नहीं जा सकते तो वहाँ रूम में जाकर चेंज कर लेना। ऑपरेशन से पहले आपको टाइम दिया जाता है, 1-1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है आराम से बैठकर, ठीक है। चोटी ना बनाएं, मेल हैं तो नहीं बनाएंगे, फीमेल है तो चोटी खोल के बाल ऐसे खुले कर लें क्योंकि बाद में ये चुभती है, ठीक है। एक मोटा गद्दा लेकर जाएं ताकि आपकी कमर को तकलीफ़ ना हो। 20 से 25,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप नॉर्मल सी बातें लगेंगे, वो कुछ भी करो आपके लग ही जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लगे तो 10,000 में तो मान के चलो, अगर आप सरकारी में भी जाते हो तो फिर वो मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल प्लीज़ अच्छा चुने, काफ़ी अच्छा चुने। मेरा जो ऑपरेशन थिएटर का जो व्यू था ना वो इतना ख़तरनाक था, मेरे जो दिमाग में ऐसे बैठा ना वो बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। वो मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं करते दी एंड। नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं बताऊँ आपको, तो मिलेंगे। तो अभी मुझे दें इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जिनके पित्त में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो ऑपरेशन करवाएं, करवाना चाहिए, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। बस जो आपको परहेज़ रखना पड़ता है ना, उससे इंसान परेशान हो जाता है। बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी देखो मैं सही सलामत हूँ, ज़िंदा हूँ, ठीक है। और 10-15 दिन में और भी अच्छी हो जाऊँगी, फिर उछल उछल के वीडियो बनाऊँगी। बाय।